गीदड़ माजिंदान बन पहुंचा, जहां एक पेड़ के नीचे सो रही थी वह परी रूप रहस्यमयी जीव। गीदड़ ने एक झटके में उसका सिर काटा और गोश्त लेकर लौट आया। उसने उस जादुई जानवर का सिर तोड़ा, गूदे जैसा गोश्त निकाला और हातिम के घावों में भर दिया। अद्भुत! हातिम की जांघें ठीक हो गईं। हातिम की आंखें नम थीं। उसने कहा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। गीदड़ बोला, इस जंगल में गुफ्तारे नाम के जानवर हैं जो हमारे बच्चों को खा जाते हैं। यदि तुम उन्हें भगा सको तो तुम्हारा उपकार होगा। हातिम गीदड़ को अपने साथ लेकर चल दिया। हातिम उन जानवरों के पास पहुंचा। उनके पास जाकर वह बोला, भाइयों, तुम लोग बुरे काम छोड़ दो, गीदड़ के बच्चों को खाना बंद कर दो। उन्होंने हातिम की बात नहीं मानी, वे सहमत नहीं हुए। तब क्रोधित होकर हातिम ने उनके नख शिख तोड़ दिए। नाखून और दांत टूट जाने पर उन्होंने रोते हुए कहा, ऐ मनुष्य, तुमने ये अच्छा नहीं किया। अब हम लोग अपना पेट कैसे भरेंगे। तभी वहाँ पर गीदड़ आ गया और उसने आकर कहा, जब तक हम जिंदा हैं तब तक चाहे जैसे भी होगा हम तुम्हारा पेट भरेंगे। गीदड़ से अपने भोजन का आश्वासन पाकर वे गुफ्तारे नामक जानवर भी आश्वस्त हो गए। फिर गीदड़ ने हातिम को दस्तावेदा का रास्ता बताते हुए कहा, वहाँ जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक आसान है परंतु उसमें समय बहुत लगेगा, और दूसरी राह बड़ी कठिन है लेकिन जल्दी पहुँच जाती है। हातिम ने कहा, मैं कठिन रास्ते से ही जाऊंगा, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है। हातिम ईश्वर का नाम लेकर कठिन मार्ग से चल दिया। वह चलते चलते एक चौराहे पर पहुँच गया। तभी वहाँ पर एक रीछों का जोड़ा आ पहुँचा। वे दोनों रीछ हातिम को अपने साथ अपने राजा के पास ले गए। उनके राजा ने हातिम को देखकर कहा, मुझे तो तुम हातिम जैसे लगते हो, क्या तुम हातिम ही हो। हातिम ने कहा, हाँ, मैं यमन का शहजादा हातिम हूँ, मैं एक आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ। रीछों के बादशाह ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे हातिम, तेरे आगमन पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। मेरी पुत्री तुम्हारे ही योग्य है। रीछाराज की बात सुनकर हातिम बोला, रीछाराज, आप जानवर हैं और मैं एक मानव हूँ, भला यह कैसे संभव हो सकता है। रीछाराज ने कहा, मेरी पुत्री तुम्हारे समान अनुरूप ही है और रति का आनंद तो पशु और मानव दोनों को ही एक समान है, इसलिए तुम सब चिंताओं को त्याग कर मेरे दामाद बनो। रीछों के राजा ने अपने रीछों को आदेश देते हुए कहा, मेरी बेटी को सजा कर एक उत्तम स्थान पर लाओ। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।